अगर वो याद रखना, ये सुन लेना, आपके बच्चे तब ही आपके बच्चे हकीकत में होंगे अगर वो आपके बच्चे खुदा के बच्चे बनेंगे। तो आप उन्हें पढ़ाएं, आप उन्हें लिखाएं, आप अपनी बसात के मुताबिक उनको इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम जो भी पढ़ाएं, लेकिन अगर आपने उनकी रूहानी मीडिया का ख्याल ना किया, अंग्रेजी च गाला ना कटिया ता क्यों तुहानू तर्जमे भी नहीं पता, उन्हें अंग्रेजी च तुर देनिया जे। तुसा कहना की आंदा आंदा बड़ा कुछ आंदा, हाँ अंग्रेजी च तुरन दिया। भाई पढ़ाओ बच्चों को खूब, लेकिन जो रूहानी मेहनत माँ बाप को करनी चाहिए, बरगश्तगी ही मजमून है हमारा। आप ज़बूर को पढ़े 76 को, उसमें सारा जिक्र है ये कि तुम्हारी औलाद बागी, गुमराह, नस्ल ना ठहरे। मत कहें कि आप ही वड्डे होके ठीक हो जाएंगे, वड्डे होके तुहानू ठीक ना कीता ते तां क्यों। तुसीं आंदे हो ना वड्डे होके ठीक हो जाएंगे, वड्डे होके ठीक करनगे तुहानू, कि तुसीं ठीक नहीं सो। कभी अपने बच्चों का बचपन का वक्त मत जाया करें। बरगश्तगी आपके बच्चों को आपसे छीन लेगी। बरगश्तगी शैतान का एक बहुत खतरनाक हथियार है। हट धर्म हो जाएंगे, आप सर पकड़ के रोएंगे, पीटेंगे। हमारे बच्चे असा है कीता, ओ कीता, उन्होंने की पता बचपन तो था की कुछ कीता। वो तो बात शौर ही नहीं है। आप जो कुछ भी करें, जिन्हें मर्जी उन्होंने पप्पे कर दे फिर पापे नु पप्पा, मामा का पप्पा, बाद चो पिया ना जो खपा, और फिर पता लगना जी। औलाद वालों, अपनी औलाद को क्या करो, खुदावंद की तरफ से, खुदावंद की तरफ से नसीहत और तरबियत दे देकर परवरिश करो। इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? खुदावंद की तरफ से, पहला खुदावंद की तरफ कौन? बाप माँ। फिर उससे तरबियत और नसीहत अपने बच्चों की परवरिश में, उनकी पालना में, उनकी हड्डियों में डाले, वगरना पिछले उम्र जिदे तुहानू सुख दा साह चाहिए वो साह उखड़न लग पैने, फिर आप पछताएंगे। कभी भी अपने बच्चों को इग्नोर ना करें और बच्चों के साथ कभी कंप्रोमाइज ना करें चर्च ना जाने के लिए। बरगश्तगी की दूसरी खतरनाक हालत मैं आपको बताऊं, चर्च जाने के लिए सिर्फ एक ही हदायतकार है और वो रूल कुद्स है। रूल कुद्स हदायत करता है चर्च जाओ। तो चर्च से रोकने वाला फिर एक ही है ना। बुजुर्ग शमाउन को लिखा है, रूल कुद्स ने हदायत की किधर जाओ? हैकल में जाओ। जदों हैकल च गया ते फिर तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। मरियम ते यूसुफ रहमतां दे बानी यसू नु लैके ते हैकल दे अंदर ते 48 ज़बूर पूरा हो गया। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, नौजवान बच्चों, हैकल वो जगह है जहां से लोग रास्तबाज ठहर कर अपने घर को जाते हैं। करो ते अपने पता नहीं किंज दे लिबड़े लुबड़े आंदे ने। लूका 18वें बाब में पढ़ा नहीं है? महसूल लेने वाले के लिए यीशु मसीह ने आज खुद खड़े होकर ये ऐलान किया था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर
फर्क हो गया। हैकल से रास्तबाजी ट्रांसफर होकर आपके घर जाती है, हैकल से बरकत। बाकी नहीं मार रहे, निंदर आ रही जे, बाकी भी ताड़ियां मारो तुसी ते फिर एक बारी। बड़ा वसी मैसेज है बरगश्तगी के बारे च, लिहाजा जो कह देंगे ना बस कर दो, बस कर दूंगा, लेकिन मैसेज ये बहुत वसी है। और मुझे आज खुशी है, मैं तो पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल चलता फिरता रहता हूँ यीशु की गवाही के लिए, लेकिन अच्छा लगता है जब कभी अपने शहर में मुझे मौका मिलता है, तो ताकि अपने जिया नाल भी कोई गल्लां करिए असी कलाम दिया। आमीन। सो हैकल वो मकाम है, वो चर्च वो जगह है जहां से हर तरह की बरकत, मौजज़ात, जलाल, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होकर आपके घरों तक पहुंचते हैं और आपके घर बदल जाते हैं। लेकिन जो लोग हैकल से दूर, चर्च से दूर, शैतान की बहुत बड़ी चाल है। कदी मत समझो चलो चर्च नहीं जाते थे, चलो खैर है आप जान ही गए ना। मेरी मां ने डंडा रखिया सी साडे लिए, मैनू पैंदे रहने डंडे, कभी कोई छुट्टी नहीं कर सकता था चर्च से, ताला ला के वडा जा। ये नहीं जी रिश्तेदार आ गए ने, रिश्तेदार भी आन ते ताला ही वेखण, उन्होंने भी पता है अज दे दिन उधर नहीं जाना है, ते जे उन्होंने पता है नहीं आई वेले नकमे ने असी टुर गए थे, उन्होंने किथे जाना में, उथे जाके खाने पीने। क्यों चर्च छूट जाए आपका? बरगश्तगी की दूसरी बुनियादी वजह चर्च को इग्नोर करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च यूनानी में लफ्ज चर्च के लिए क्यूरेके, क्यूरेके, और कलीसिया यूनानी में अकलीसिया, अकलीसिया। क्यूरेके के मायने है मेरी मलकियत या मेरे खरीदे हुए लोग, क्यूरेके। चर्च इंग्लिश का लफ्ज चर्च, यूनानी में क्यूरेके, ये मेरी मलकियत है। हालेलुया। अकलीसिया मेरे लोग हैं, मेरे चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं। हालेलुया। लिहाजा आपको बताऊं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, आपके खानदानों का तहफ़्फ़ुज़, आपके अज़दवाज का तहफ़्फ़ुज़, आप की नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ चर्च है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप गैर महफूज है, लेकिन चर्च वो है जिसके लिए इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है कि वो उसको पालता है, उसकी परवरिश करता है। हालेलुया। चर्च, कलीसिया, ये वो मकाम है जिसको यीशु मसीह आप उसकी परवरिश करने वाला है, आप उसकी पालना करने वाला है, आप उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। लिहाजा वो लोग गैर महफूज हैं, गुमराह हैं और बरगश्ता है जो मसीह की कलीसिया और चर्च से दूर है। तीसरी बात, तालीम याफ्ता ना होते रहना। तालीम याफ्ता का मतलब ये नहीं है कि आप के बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई एमए में, कोई एमए में है, कोई एमए में तो कोई एमए में। नहीं नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं उस तालीम की बात कर रहा हूं जिस तालीम के बायस बाकी तालीमों में आप मुतहफ़्फ़िज़ हैं। लेकिन अगर आप उस तालीम के बगैर हैं तो जिनिया मर्जी तलीमा पालो। मैंने प्रोफेसरों को पागल देखा है, डॉक्टरों को पागल देखा है, साइंसदानों को पागल मैंने पढ़ा है। सारी तालीमों पर उत्तम तालीम